हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योर प्राइज। तो आज डेट है 26 दिसंबर और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं शायद ही उस टॉपिक के बारे में कोई यूट्यूब पे आपको बताता होगा। ठीक है, तो लेकिन इस टॉपिक के बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक मेन टॉपिक है ट्रेडिंग का, एक मेन कंपोनेंट है ट्रेडिंग का। ठीक है, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में झेला है, स्टार्टिंग में मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करें। इसलिए मैं आप लोगों को ये शेयर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे गिव अवे चला हुआ है और गिव अवे में आपको क्या मिलेगा। गिव अवे में मैं सिखाऊंगा अपने 5 पैटर्न जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, जिन पैटर्न से, और सिखाऊंगा कि माइंड साइकोलॉजी को कैसे वर्क करती है, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग, और कैसे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं अपने। ठीक है, तो आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देगी मैंने आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और ये मेरी ईमेल आईडी है, ये नाम है, प्लीज़ मैं ऐड मी इन द सेशन। ठीक है, ये सेशन होने वाला है 2 जैन को। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सेटअप क्या होते हैं, ट्रेडिंग सेटअप, जो गलती मैंने की थी इनिशियल फेज में वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैंने 2014 में ट्रेडिंग करनी शुरू करी तो उस टाइम पे क्या था कि मैंने देखा अपने ऑफिस में कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे तो ये पता नहीं था कि वो कैसे पैसा कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, कैसे नहीं कमा रहे। ठीक है, तो मैंने देखा कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास मोबाइल है, मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड है तो उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैंने भी सेम वैसे ही किया, मोबाइल था ही अपने पास। ठीक है, तो उसमें क्या किया, अकाउंट ओपन करा लिया, डीमेट अकाउंट। उसके बाद क्या किया, डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद उसमें ही ऐप डाउनलोड कर लिया और उसमें ही ऐप डाउनलोड करके ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैंने मोबाइल से ये ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, ये हुआ। ठीक है, तो हम उन टॉपिक के बारे में आगे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो ये है ट्रेडिंग सेटअप फॉर इफेक्टिव ट्रेडिंग। तो उसके लिए ज़रूरी होता है, जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो है कि सेट योर टाइमिंग्स। अपने टाइमिंग्स को सेट कर लीजिए ट्रेडिंग के लिए कि मैं इस टाइम पे ट्रेड करूँगा, इस टाइम पे मेरे पास टाइम है तो इस टाइम पे ही मैं ट्रेड करूँगा, इस टाइम फ्रेम पे ही। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आप किसी और चीज़ में बिजी हो तो भी आप ट्रेड करने जा रहे हो मार्केट में और उसके बाद उसको वॉच ही नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड ली है, शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड ली है तो उसको वॉच करना ज़रूरी है डे ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि आपने एंट्री ले ली, ठीक है, एंट्री तो आपने ले ली लेकिन उसके बाद एग्जिट भी करना होता है। तो मेन होता है कि आपको एक आपके पास टाइमिंग्स कौन सी है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में ट्रेड करो कि मॉर्निंग में मुझे बैठना है, मॉर्निंग से ट्रेड करना है। अगर आपके पास टाइम 12 बजे के बाद है तो 12 बजे के बाद ट्रेडिंग करिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग का क्या है कि सबका अलग अलग सेटअप बन जाता है और वो उसी हिसाब से ट्रेडिंग करने पसंद करते हैं। कुछ लोग 11 बजे शुरू करते हैं ट्रेडिंग करना, कुछ लोग सुबह 9 बजे शुरू करते हैं और वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी टाइमिंग्स को सेट करिए। ये नहीं कि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, वो गलत है, उससे आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो होने से रहा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यूज़ प्रॉपर सिटिंग। तो ये भी इसी चीज़ का पॉइंट है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर सिटिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपको बैठना पड़ेगा अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मूवमेंट हो रही है, कहाँ मूवमेंट हो रही है और कहाँ पे, जहाँ पे आपने ट्रेड ली और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है ट्रेड से। तो ये ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने ट्रेड ले ली और उसके बाद कहीं भी बाहर घूम रहे हैं और देख रहे हैं, अपने मोबाइल में वॉच कर रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है, लेकिन ये आप देख नहीं पाओगे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। आप अगर मेरी जैसे मैं ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन में, तो मुझे देखना होता है प्राइस को कि प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाता कि मैं मोबाइल में देखता रहूँ और ट्रेडिंग करता रहूँ। क्योंकि मैं प्राइस को भी देखना होता है मुझे कि, तो प्राइस प्रॉपर देख नहीं पाता मोबाइल में, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे मेरे
जो मैंने मार्क किए थे लेवल, कहाँ पे वो मार्क लेवल है। तो आपको देखना होगा कि आपकी प्रॉपर सेटिंग हो रही कि नहीं। अगर नहीं हो रही तो उस दिन मार्केट में रहने दीजिए, मत ट्रेड कीजिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट ओपन होगा मंडे टू फ्राइडे, हर दिन ओपन होगा, तो मार्केट वहीं रहेगा, अब भी वहीं रहेगा, 1 साल बाद भी वहीं रहेगा, 10 साल बाद भी वहीं रहेगा, ठीक है। तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। आप इससे क्या होगा क्या, इससे आपकी कैपिटल बच जाएगी, जो आपकी कैपिटल है वो बच जाएगी इससे। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करोगे और उसके बाद कहीं बाहर जा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो आपको इसमें लॉस ही होने वाला है, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। कभी आपको अगर प्रॉफिट हो भी गया बाय चांस, ठीक है, बाय चांस आपको कभी प्रॉफिट हो भी गया, तो मैं नहीं मानूंगा वो सही प्रॉफिट है। क्योंकि एक सेटअप होता है ना हर चीज़ का, ठीक है, कि हाँ मुझे इसी सेटअप में ट्रेड करनी है, तो उसमें ना एक खुशी होती है कि हाँ भाई मैंने इस सेटअप में ट्रेड की है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर प्रॉफिट हो भी गया ऐसे, तो उसमें इतना मतलब मन खुश नहीं होता कि हाँ मैंने प्रॉफिट कमा लिया इस ट्रेड में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये इसका मेन कंपोनेंट है, क्योंकि ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, मैंने भी की है, ठीक है। होता क्या है, जब मैं इनिशियल फेज में था अपने, तो मैंने क्या किया कि मोबाइल से ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। मोबाइल में क्या था, मोबाइल में ट्रेडिंग जाओ, बाय करो और वेट करो कि वो ग्रीन में आएगा, उसके बाद सेल करो, ठीक है। तो मुझे नहीं पता लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं मोबाइल से। क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो आप मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं कर सकते कभी भी। जैसे कि मुझे होता है कि प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है, प्राइस एक्शन। तो मुझे तो लगता है कि मैं मोबाइल से कभी ट्रेडिंग कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ये गलती मैंने भी मोबाइल से ट्रेडिंग करने की इनिशियल फेज में की है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ये गलती आप करें कि मोबाइल से ट्रेडिंग करें। तो क्या होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा ही हाई हो लैपटॉप डेस्कटॉप की, सिंपल लैपटॉप होगा, ठीक है। सिंपल लैपटॉप यूज़ करिए, डेस्कटॉप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग उसमें भी की जा सकती है आराम से। और बैठ के प्रॉपर सेटिंग से आप ट्रेडिंग करोगे तो ही ये सही है, मतलब ये सही सेटअप है, तो ये सही सेटअप है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। तो हर ट्रेडर के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है बिगिनर फेज, ठीक है। सेकंड फेज होता है इंटरमीडिएट फेज, और थर्ड फेज होता है प्रोफेशनल फेज। मतलब प्रोफेशनल नहीं कह सकते इसको, कह सकते हैं कि हम प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट फेज, ठीक है। तो बिगिनर फेज में क्या होता है, ये जो मैं स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो बिगिनर के लिए बात कर रहा हूँ। तो बिगिनर में क्या होता है कि बिगिनर में अगर आपने शुरू किया है, तो जो आपकी कैपिटल है, तो चांस है कि उसको कैपिटल पूरी की पूरी कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, वाइप्ड आउट हो जाएगी। ये चांस है 60 to 70% चांस है कि इतना वाइप्ड आउट आपकी कैपिटल हो जाएगी। क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि मैंने बिगिनर से शुरू कर दिया कमाना, तो मैं नहीं मानता ऐसा कोई बंदा होगा, ठीक है। क्योंकि बिगिनर से कमाना, अगर वो खुद से ही सेटअप बना के खुद से ही ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब बिना किसी सीखे, तो मैं नहीं मानता ऐसा कोई बंदा होगा बिना किसी सीखे या कहीं से अलग से बिना सीखे वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसकी कैपिटल टोटल सेव है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। लेकिन इंटरमीडिएट फेज में क्या होता है, इंटरमीडिएट फेज में क्या होता है कि आपका ना तो प्रॉफिट आता ना लॉस आता, लेकिन आप मार्केट में जमे रहते हो, ठीक है, बने रहते हो मार्केट में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिगिनर जब स्टार्ट करो तो स्मॉल अमाउंट से करो, ताकि आपको पता लगे, आपको नॉलेज हो कि मार्केट कैसे वर्क करती है, ठीक है। शुरू में ही आके अपने सारी कैपिटल को लॉस करा दोगे तो वो सही नहीं है। क्योंकि हर कोई आता है मार्केट में ये सोच के कि मैं अमीर बन जाऊंगा जल्दी से, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि जो प्रॉपर सेटिंग है, जो प्रॉपर सिस्टम है, उसी हिसाब से हमें चलना होगा, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से ही हमें चलना होगा। और
जो इस हिसाब से चलता है वही प्रॉफिट कमाता है शेयर मार्केट पे, नहीं तो बाकी तो लूज करके जाते हैं और स्मार्ट ट्रेडर को ही अपना पैसा दे के जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं प्रेफर करूंगा जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी सिर्फ 10% से ही स्टार्ट कीजिए। मान ले आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप सिर्फ 10,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। 10,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए, 10,000 रुपये से स्टार्ट करिए और देखिए कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, कहाँ पे लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, कैसे लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और ठीक है, जैसा कि मुझे जाके पता लगा था अपने 3rd ईयर में, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था 3rd ईयर में, कि स्ट्रेटजी से ज़्यादा मेन होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड और माइंड साइकोलॉजी, मतलब आपका इमोशन कैसे कंट्रोल करते हो ड्यूरिंग द लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको भी पता लगेगा ऐसे ही। तो आप वेट करिए उस टाइम का, तो उस टाइम से पहले आपको अपनी कैपिटल लूज नहीं करनी, अपनी कैपिटल को बनाए रखना है, बचाए रखना है। ठीक है, अगर आपको इस ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन यूज़ करना है तो आपको अपनी कैपिटल को बचाए रखना है। ठीक है, जब तक कि आप एक इंटरमीडिएट फेज में ना आ जाओ या फिर एक प्रोफिशिएंट फेज में ना आ जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है, अगर आप इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और क्योंकि कमेंट्स अब ऑन है हर वीडियो पे, तो आप जाइए और वहाँ पे कमेंट्स करिए कि ये वीडियो कैसी थी और आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।